ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें दिया है कि यदि क्वेश्चन है आपका, यदि वेग बराबर, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, यदि वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे में x हो तो x की बीमा आपको बतानी है कि x की बीमा क्या होगी। चलिए, सबसे पहले आपको बीमा आपको याद होना चाहिए। सबका नहीं याद है कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। वेग आपको पता है, LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। चलिए देखिए, वेग की बीमा कितनी होगी, वेग की बीमा क्या थी याद करिए, LT-1, ठीक है ना। दाब का फॉर्मूला क्या था, बल बटा क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला बीमा क्या था, MLT-2 अपॉन में L2, क्षेत्रफल का L2 होता है, L ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, दाब का बीमा M L के पावर -1 ऊपर जाकर कट जाएगा ना, और ये आपका हो जाएगा T के पावर -2। अब लेकिन हमारा जो प्रश्न कुछ और है। प्रश्न हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, ये हमने अपने हेल्प के लिए लिया। वैसे मैं बता दूं कि आपको जो होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम इस प्रश्न पर आएँ, इस प्रश्न को हम क्या लिख सकते हैं, वेग का स्क्वायर बराबर होगा दाब बटे में x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूट हटाना जरूरी था। वेग का बीमा क्या है हमारा, LT-1 के पावर 2 इज इक्वल टू, दाब का बीमा क्या है हमारा, ML-1 T-2, ML-1 T-2 अपॉन में क्या हो गया आपका x। अब x इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, L और T नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ML-1 T-2 अपॉन में, अब इसका स्क्वायर करोगे, L का इससे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, L2 और T के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, T-2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये सब मल्टीप्लाई हैं, और ये L ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ML-3। मतलब इस प्रश्न में x की बीमा कितनी आ गई, मतलब हमें फार्मूला दिया हुआ था और फार्मूले से बोला था कि आप बीमा निकालिए कि बीमा कितना होगा। तो वेग बराबर अंडर रूट दाब बटा समय, तो हमने इसका वेग का स्क्वायर के, सबसे पहला काम है कि जो आपको दिया हुआ है उसकी बीमा आप याद कर लें। ठीक है, बीमा निकालना तो हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है कि बीमा कैसे निकाला जाता है, लेकिन बीमा मैं कहूँगा आपको याद होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे कुछ प्रश्न होंगे जिसमें बीमा याद होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप लोग कर ले नोट, वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और हट जाते हैं हम। ठीक है, पॉज करिए और नोट करिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कण की स्थिति x समय t का सूत्र कुछ इस प्रकार है। x बराबर दिया हुआ है AT प्लस BT², ये दिया हुआ है। इसके अनुसार निर्भर करती, जहाँ x का मतलब क्या बेटा, x का मतलब मीटर है, x का जो वैल्यू है वो मीटर में है, t जो है आपका सेकंड है, t आपका सेकंड है, और a और b का हमें बीमा निकालना है। a की बीमा हमें निकालनी है और b की बीमा जो है हमें निकालनी है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, आपको पता है बीमाओं के अंदर जोड़ घटाना नहीं होता, बीमाओं के अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले यह देखा थी इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में बराबर होगी। ठीक,
और जो बीमा LHS साइड है वही बीमा RHS साइड भी होगी। जो बीमा LHS साइड है मतलब इस साइड है वही बीमा उधर होगी। x के मान मीटर है मतलब x की बीमा क्या होगी बेटा, L होगी, L होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, जो x की बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी भी बीमा होगी। आपको होगा कैसे, क्योंकि समान बीमाएं ही एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक दूसरे से घटती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की बीमा बराबर AT की बीमा। x की बीमा क्या है, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, x की बीमा L है। ठीक, और AT, A की बीमा हमें पता नहीं, T की बीमा, T टाइम है तो T की बीमा T हो गई। अब AT नीचे आ जाएगा, L अपॉन में T, L अपॉन में T, आपका A आ गया। इससे T ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1 आएगा आपका, और आपका आंसर हो जाएगा बच्चा A। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, A। तो ये बीमा हो गया x का। अब देखिए उसी तरह जैसे AT की बीमा x के बराबर थी, उसी तरह BT स्क्वायर की बीमा भी x के बराबर है, क्योंकि LHS और RHS की बीमा हमेशा बराबर होती है। LHS में क्या है, मीटर है, तो RHS में भी सब मीटर होने चाहिए। तो इसी तरह हम x की बीमा बराबर होगा BT स्क्वायर की बीमा के। ठीक, x की बीमा क्या है, मीटर है, तो इसलिए यहाँ पे L लग गया। B आपको निकालना है और T टाइम है, इसलिए टाइम का स्क्वायर हो गया। नीचे आएगा तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम इसी तरह आएगा, जैसे यहाँ 1 पावर में 1 था तो ऊपर चला गया, तो यहाँ आप करोगे तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। ठीक है, तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। नोट करने का मतलब जब भी मैं बोलूँ नोट कर लें, तो आपका काम ये होगा कि आपको इसको सॉल्व करना होगा, मतलब आपको इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप नोट कर लेंगे। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी तरह का। इस बार एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्रश्न पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT, AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT, ये आपका प्रश्न है। तो इसके आधार पर हमें बताना है, जहाँ पे v आपका वेलोसिटी है, वेग है, और t आपका समय है। समझ में आया, एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इधर की बीमा और इधर की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। v क्या बेटा, वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, LT माइनस 1 होती है कि नहीं होती। तो इधर की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर बीमाएँ बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि बीमाएँ बराबर हैं तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं v की बीमा बराबर AT क्यूब की बीमा। ठीक, अब v की बीमा आपके पास क्या है, आपको फॉर्मूले की तरह LT माइनस 1 है, और a की बीमा क्या है बेटा, a की बीमा तो हमें निकालनी है, और t क्या है बेटा, टाइम है, तो टाइम की बीमा के हिसाब से ये T3 हो गया। t के पावर क्यूब है ना, अब a की बीमा निकालोगे तो a की बीमा क्या मिल जाएगी आपको, LT माइनस 1 नीचे मौजूद है, अपॉन में AT क्यूब हो गया, a नहीं रहेगा। अब ये t ऊपर जाएगा तो ये नीचे प्लस, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो LT माइनस 4 जुड़ जाएगा, इसके साथ a की बीमा आपको मिल गई। a की मिल गई, इसी तरह b की मिल जाएगी। कैसे b की मिलेगी, सेम वही प्रोसेस, v की बीमा और BT स्क्वायर की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बीमाएँ बराबर होगी, वैल्यू नहीं, वैल्यू देखिए इस पर निर्भर है। बीमाएँ क्या होंगी, बराबर होंगी। बीमा क्या बताता है, उसकी बनावट का बताता है। तो सेम प्रोसेस आप इसको करोगे, LT माइनस 1 अपॉन इधर b, और यहाँ होगा बेटा टाइम आपका T स्क्वायर है, जिससे आपको एकदम सेम सिचुएशन में b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, L
t-3, ठीक है। एकदम इसी तरह प्रोसेस करेंगे। तो और c की बीमा इसी प्रकार अगर आप करोगे, इसी प्रकार 10 लाइक डेट अगर करोगे तो c की बीमा आपको क्या मिलेगी, Vt-2। आपको बीमा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, बीमा आपको याद करना होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बीमा पर, एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। कहाँ गया, एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक V+C है, V+C है और V+C है, ठीक। जहाँ V आपका क्या है, V का मतलब है आपका वेग, तो हमें C की बीमा निकालनी है। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, सिंपल सा दिमाग लगाइए। अगर आपका ये V और C आपस में जोड़े जा रहे हैं तो जोड़ा कौन जाता है, समान बीमाओं को ही आपस में जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज़ किसी को जोड़ा नहीं जाता। अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो उनकी बीमाएं आपस में क्या है, समान है। तो इसका मतलब सीधे यहाँ पे निकल गया C की बीमा बराबर V की बीमा, C की बीमा B की बीमा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। C का मान कितना हो गया, C का हमें निकालना है, B का होता है LT-1। कितना आसान था। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको निकालना। चलिए अच्छा, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए फिर से आपको हम इस बार V बराबर AT प्लस B/C+T ले लेते हैं। अब आपको A की बीमा, B की बीमा और C की बीमा निकालनी, जहाँ V क्या है आपका वेलोसिटी है। तो मतलब AT की बीमा, AT बराबर AT की बीमा बराबर V की बीमा, ठीक है, दोनों बराबर होंगी। तो AT आपका समय है तो T हो जाएगा, VT का आप सबको पता है। इससे A का क्या हो जाएगा, LT-1 अपॉन में T, जिससे A की बीमा क्या हो जाएगी, LT-2, ठीक। अब आइए कि अब कैसे होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको C की बीमा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइड होता है बीमा में। अब देखिए C और T आपस में जुड़े हुए हैं, C और T आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब C और T दोनों की जो बीमाएं होंगी वो क्या होंगी बेटा, आपस में बराबर होंगी। मतलब C की बीमा बराबर T की बीमा, C की बीमा और T की बीमा आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, C का बीमा जो होगा वो T हो जाएगा। अब बीमाएं आपस में जुड़ती हैं, बीमाओं में नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई मतलब नहीं रखना है हमको, तो T की बीमा हो गई। अब इसी तरह बात करें तो V बराबर B/T की बीमा। अब V/T क्यों कर रहे हैं, कि C और T का जो बीमा होगा वो इसी के बराबर होगा। आपको माने तो BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप C भी लिख सकते हैं, आप C भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बीमाओं को जोड़ेंगे तो बीमा तो वही आएगा। जैसे आप 10 मीटर प्लस 15 मीटर, 15 और 10 मीटर की वैल्यू है, उसको जोड़ेंगे तो 15 मीटर ही ना आएगा, आंसर में बीमा वही आएगा। तो B का बीमा क्या LT-1 है और B का बीमा हमें निकालना है, और C का बीमा हम पहले से निकाल कर रखे हुए हैं। निकाल कर रखे होगा नहीं, अब T इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा L, ठीक है। तो आई थिंक आपको बीमा अब निकाल लोगे। अब आते हैं कि बीमाओं से कैसे हम पता करेंगे कि दिया हुआ जो सूत्र है, वो सूत्र जो हमें मिला हुआ है वो सूत्र सही है कि गलत है। जो बीमा हमें दिया गया है उससे हमें पता करना है जो सूत्र है वो सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए एक सूत्र हम यूज़ करते हैं, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। हम इसको चेक करना चाहते हैं
कि क्या यह जो सूत्र है वो सही है कि गलत है। अगर सही होगा तो एलएचएस की बीमा और आरएचएस की बीमा आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। काइनेटिक ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, कार्य है। और कार्य की बीमा मतलब कार्य की बीमा के की बीमा क्या होती है बेटा, के की बीमा होती है F(ml)(T)-2। ठीक, समथिंग यही होती है ना। देखिए निकाल भी सकते हैं आप। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। F का वैल्यू ml(T)-2 होता है, सही है। चलिए, तो ये K की बीमा आपको तुरंत निकल गई। अब आते हैं RHS की बीमा की बात करते हैं। तो RHS की बीमा अगर बात करें तो M क्या है बेटा, मास की बीमा M ही होती है। और V क्या बेटा, तो V की बीमा LT-1 हो जाएगी, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, M ब्रैकेट में L2 T⁻², और आपका बीमा जो आ गया ml(T)-2। देख रहे होंगे कि दोनों तरफ की बीमाएं क्या हैं, आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी समीकरण जो दिया हुआ है वो सत्य है कि असत्य है। चलिए, अब हम बीमा विधि द्वारा सूत्र के निगमन पर ध्यान देते हैं। सूत्र के निगमन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब सूत्र का निगमन उन्हीं का हो सकता है, सूत्र का जो निगमन है उन्हीं बीमाओं का, उन्हीं फार्मूलों का हम कर सकते हैं। किन फार्मूला का कर सकते हैं, उन्हीं फार्मूलों का कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से गुणज या तो गुणे के रूप में मौजूद हो या तो डिवाइड के रूप में हो। प्लस माइनस अगर बीच में होगा तो उनको प्रूफ नहीं। बीमा का एक और प्रश्न हम लाते हैं ध्यान में। अब बीमा का एक प्रश्न हम करते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान सुनिएगा। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसके लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। बीमी विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक बताइए, मतलब कि T का फॉर्मूला क्या होगा। अब चलिए बीमा का विधि हम प्रयोग करेंगे और इस पे बीमा का प्रयोग करते हुए हम बताएंगे कि देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, हमें ये नहीं पता है कि किस प्रकार निर्भर है। देखिए एक बात मैं बताऊँ, बीमा के बस प्रश्न को करना अभी आप लोग सीखिए। अगर आप लोग काफ़ी पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि जितने भी चैप्टर आप पढ़ते जाओगे उस चैप्टर में इंक्लूड होता जाए। जैसे अभी हम जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वो ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जिनके सूत्र आप पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे, जैसे NCERT में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जो कि अभी पढ़े नहीं है फॉर्मूला, उसको आप कैसे करोगे। तो मान लीजिए वो M के पावर A, L के पावर B और G के पावर C। पावर लगाने का मतलब है कि किस तरह निर्भर है हमें नहीं पता, बस बोला कि निर्भर है, अच्छा निर्भर है, बुरा निर्भर है, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिला गया। चलिए, प्रोपोर्शनैलिटी भले हो, लेकिन जब हम बीमा की बात करेंगे तो बीमाएं आपस में अपने आप क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो इधर की बीमा देखिए T है, इधर की बीमा सिर्फ और सिर्फ क्या है, T है। लेकिन हम ज़बरदस्ती एक चीज़ लिख सकते हैं, M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर T है ही है। आवर्तकाल का टाइम, आवर्तकाल क्या होता है, समय, और समय की बीमा T होती है। 0 किसी भी नंबर के पावर अगर होता है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 कुछ भी हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमने जानबूझकर ऐसा किया। अब इस M की बीमा क्या होगी बेटा, M के पावर A है तो M के पावर A ही रहेगी। ठीक, L की बीमा क्या है बेटा, L लेंथ है तो लेंथ को हम L से दिखाते हैं, इसके पावर B से B हो जाएगा। G आपका क्या बेटा, गुरुत्वीय त्वरण कोई भी हो। ठीक है, अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका भी बीमा क्या होता है बेटा, इसका बीमा आपका होता है LT-2, तो इसके पावर हमने लिख दिया C अगर इस पे है तो C दोनों पर होगा, C इसके पास भी होगा, C इसके पास भी होगा। अब इधर वाले बीमा को एक साथ कर लीजिए, सबको एक साथ, M के पावर A, L के पावर B प्लस C, L के पावर B प्लस C और T के पावर -2C। अब आप देखिए, अब आप कंपेयर करिए, मतलब तुलना कीजिए दोनों के तरफ के बीमाओं का। आपको पता है कि दोनों तरफ की बीमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो जो M इधर है, जिस हिसाब से M इधर है उसी हिसाब से M इधर होना चाहिए। इसके पावर 0 है, इसके पावर A है, मतलब A की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा, 0। L के पावर 0 है, लेकिन यहाँ L के पावर B प्लस C है, तो हमारे पास B और C की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 0। ठीक, यहाँ T के पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो
और यहाँ पर टी के पावर -2c है, तो -2c की जो वैल्यू हमें मिल रही है बेटा 1 मिल रही है। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू मिल चुकी है, बीच में फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं ए का वैल्यू हमें मिल चुका है और बी सी, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इससे हमें सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। अब इससे देखिए, इससे देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या है बेटा, -c के बराबर हो जाएगा, सी उधर जाएगा तो, और यहाँ सी का वैल्यू -1/2 है, तो ये माइनस और ये -1/2 दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m के पावर 0। 0 का मतलब 1 हो जाता है, मतलब m पर ये निर्भर नहीं, झूठ बोला गया था। फिर l के पावर b का वैल्यू क्या बेटा 1/2, और g का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू आया, g का वैल्यू आया बेटा -1/2। तो m से कोई लेना देना है नहीं। जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, इस नियतांक को मान लीजिए हम k मान लेते हैं। वैसे इसका नियतांक 2π होता है, और क्यों होता है हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। मतलब 2π आपको याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब देखिए, इसको हम चाहें तो l के पावर 2 ऐसे लिखें, या इसको हम नीचे भेज देंगे तो इसका जो पावर है वो माइनस से प्लस में बदल जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर, जैसे x के पावर 1/2 है तो इसका मतलब होता है बेटा √x, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, √x। तो इसी तरह t की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की जगह हमने रख दिया 2π, क्योंकि 2π इसका नियतांक होता है, और दोनों के पावर 1/2 है इसलिए दोनों पे रूट लगेगा, और ये आपका हो जाएगा L/G। यही वो सूत्र है जिस सूत्र से हम क्या करते हैं, यही वो सूत्र है जिस सूत्र से हम जो है प्रयोगशाला में, मतलब लेबोरेटरीज़ में g की वैल्यू की काउंटिंग करते हैं। तो समझ में आया। तो अगर आपको कोई भी फार्मूला दिया जाए और कहा जाए कि ये बताइए इसका फार्मूला निकालें, लेकिन हाँ, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप उन्हीं का फार्मूला निकाल सकते हो, आप उन्हीं का फार्मूला निकाल सकते हो जिनके पास, आप किसका फार्मूला निकाल सकते हो, आप उन्हीं का फार्मूला निकाल सकते हो जो पूर्णतः मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में, अगर बीच में प्लस माइनस आता है तो आप उसके फार्मूला का निगमन नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इस पर, इसी से रिलेटेड आप लोग करने का प्रयास करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।